कहानी का नाम है दिल्ली जाने वाला दिन। सुबह आँख खुली तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही था कि आज गुड़गांव से दिल्ली जाना है, सासू माँ को हॉस्पिटल दिखाने। लेकिन घर की औरतों का सफ़र कभी सिर्फ सफ़र नहीं होता, उससे पहले पूरा घर समेटना पड़ता है। सबके लिए खाना बनाना, डिब्बे तैयार करना, मेड भी आज नहीं आई थी तो घर की सफाई भी खुद करनी पड़ी। घड़ी लगातार भाग रही थी और मैं उसके पीछे। जैसे तैसे घर समेटकर निकली तो लगा अब शायद राहत मिलेगी, लेकिन गुड़गांव की एक रेड लाइट ने पूरे 30 मिनट्स रोक कर रखा। फिर मेट्रो आंखों के सामने से निकल गई। अगली मेट्रो पकड़ने के लिए भागना पड़ा। भगवान की कृपा से सीट मिल गई तो लगा थोड़ी देर शरीर को आराम मिलेगा, लेकिन सफ़र अभी आसान कहाँ था। कुछ आगे जाकर अनाउंसमेंट हुई कि ये मेट्रो आगे नहीं जाएगी। फिर दूसरी मेट्रो बदलनी पड़ी। आखिरकार जैसे तैसे दिल्ली पहुंची। हमारा 3 बजे का अपॉइंटमेंट था। सासू माँ के घर पहुंची तो देखा कि वो पोछा लगा रही थी। मैंने कहा, अरे अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है, आप रेडी हो जाइए, पोछा मैं कर देती हूँ, मैंने पानी पीते हुए कहा। सासू माँ ने कहा, नहीं तुम खाना बना लो, मैं पोछा लगा देती हूँ। फिर मैं रसोई में लग गई। जल्दी जल्दी खाना बनाया, भगवान को भोग लगाया। इतने में सासू माँ भी पोछा ख़त्म करके तैयार हो गई। समय बहुत कम था, इसलिए ऊपर जाकर ननद की बेटी से मिलने का समय भी नहीं था। मैंने उसे नीचे ही बुला लिया। हम तीनों ने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर मैं और सासू माँ हॉस्पिटल निकल गए। हॉस्पिटल में बहुत समय लग गया। थकान अब शरीर से ज़्यादा चेहरे पर दिखने लगी थी। वापसी में हम टैक्सी से घर आए। ननद की दोनों बेटियां भी नीचे आ गईं। मैंने उन्हें सारी दवाइयाँ समझाई कि कौन सी दवा कब लेनी है। फिर सबने साथ बैठकर चाय पी। अब मुझे वापस गुड़गांव लौटना था। मन में बस यही चल रहा था कि घर पहुंचते पहुंचते फिर रात हो जाएगी, फिर खाना बनाना पड़ेगा। तभी मेरी बहन का फ़ोन आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए डिनर पैक करवा दिया है, साथ ले जाना, तुम थक जाओगे। उस पर लगा कि कोई है जो बिना बोले भी मेरी थकान समझ लेता है। मैं मेट्रो में बैठी ही थी कि सामने एक बूढ़ी आंटी दिखी। उम्र काफ़ी थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी चमक थी। कभी वो साथ वाली लड़की की बुक्स देख रही थी, कभी किसी बच्चे को प्यार से बैठानी थी, कभी हाथ में खाना लिए खड़ी लड़की को अपनी सीट ऑफ़र कर देती और फिर अपने बैग से सॉक्स निकालकर बेचने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो सिर्फ सॉक्स नहीं बेच रही थी, वो ज़िंदगी का अनुभव बांट रही थी। मैंने उनसे पूछा कि वो कितने साल की हैं। उन्होंने बताया कि वो 70 साल की हैं। फिर जैसे अचानक वो अपनी बातें हमसे कहना चाह रही हों। उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर खुद ही कहा, अपना काम है, कैसी शर्म। इंसान कमाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाता। फिर धीरे से बोली, कमा कर खाती हूँ, मेहनत से कमाया पैसा सफल होता है। भगवान हाथ पैर चलाता रहे, वही बहुत है। जब बैठ जाओ ना, तब पता चलता है कि कौन सेवा करेगा। इसलिए अपने हाथ पैर चलाती रहती हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं कुछ देर चुप रह गई। पूरा दिन आंखों के सामने घूमने लगा। सुबह की भाग दौड़, ट्रैफिक, मेट्रो बदलना, हॉस्पिटल की चिंता, घर की जिम्मेदारियाँ और फिर ये आंटी। उस दिन लगा कि औरतें सच में थकती कम हैं, बस चलते रहना सीख जाती हैं। कोई घर संभालते संभालते सफ़र करती है, कोई उम्र ढलने के बाद भी मेहनत करके कमाती है, और कोई बहन दूर बैठकर सिर्फ इतना सोचती है कि तुम थक जाओगी। शायद यही रिश्तों की असली गर्माहट है और यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई भी।